हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियाँ होती है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ और पार्ट 1 के अंदर मैंने जो राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल थे उसको कवर किया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके संविधान के अंदर देख सकते हैं। हाँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको तब तक पता नहीं चलेगा अपन ने क्या संविधान में पढ़ लिया और क्या छोड़ दिया। ठीक है, आप जो मेरा पढ़ाया हुआ है उसको एक बार टेस्ट लगा के देखिए पढ़ के, आपका 90% से ऊपर टेस्ट में नंबर आएंगे। ठीक है, आप खुद देख लेना, टेस्ट लगाएंगे तब आपके 90 प्लस से ऊपर नंबर आएंगे जरूर। ठीक है, ये मेरा दावा है। अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 2 को पढ़ते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा डिटेल से संविधान पढ़ सकते हैं। जब से संविधान सभा स्टार्ट हुई थी तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने कोई भी चैप्टर मिस नहीं किया। अब देखिए, सबसे पहले अपन आर्टिकल कौन सा देखेंगे? 53। अब 53 में अपन को क्या मिलता है? राष्ट्रपति से संबंधित क्या है इसमें? शक्तियाँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस आर्टिकल के अंदर है, तो अनुच्छेद 53, आपको ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में अपन को शक्तियाँ कौन कौन सी है उसको ध्यान रखना, जैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ। अब कार्यपालिका में कौन कौन सी शक्ति आती है, उसके बाद में विधायी शक्तियाँ, ठीक है, और वित्तीय शक्तियाँ। दोस्तों, आपको ऐसे याद नहीं रखना कि वित्तीय शक्ति में कौन सी आएगी, विधायी शक्ति में कौन सी आएगी, आपको ऐसे नहीं पूछता। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ने के लिए थोड़ा डिवाइड किया है। ठीक है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, उस पॉइंट के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 3 टॉपिक तो यहाँ पे डाले, और आगे कौन सा टॉपिक होता है, जैसे न्यायिक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, सैन्य शक्ति होती है, आपात शक्ति होती है, और वीटो शक्ति होती है। ठीक है, अपन ये 7 टॉपिक पढ़ेंगे आज शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति का प्रयोग करता है अनुच्छेद 53 के तहत। अब देखिए, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ है ना उसमें क्या क्या है। देखिए, राष्ट्रपति इसमें कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की करता है, मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं ना उसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और उसके बाद में राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल होता है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कि इसकी भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उसके बाद में देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, वित्त आयोग का गठन, और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये किसमें है? राष्ट्रपति ही करता है। अब देखिए, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जिस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देता है उसके लिए एक विशेष व्यवस्था या प्रावधान होता है। ठीक है, जो उनके विकास के लिए होता है। अब देखिए, SC ST OBC आयोग का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना, वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो करों का विभाजन या निर्धारित करना, जैसे कोई टैक्स वगैरह होता है कि किस राज्य से कितना वसूला जाएगा। ठीक है, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, वित्त आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में क्या है? संसद का अभिन्न अंग होता है कौन? राष्ट्रपति। जैसे हमारे संसद के 3 सदस्य कौन मिलकर बनाते हैं? जैसे लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होता है। जैसे हमारे संसद में अगर कोई भी बिल आता है तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होके और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई कानून बनता है, तो उसमें उसका अभिन्न अंग हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब आप उसके बाद में देखिए, अभिन्न अंग तो पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने कोई भी बिल या कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, संसद में पेश होने के बाद में, ठीक है, और वहाँ से पारित भी हो जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। लेकिन कुछ ऐसे संविधान संशोधन है या बिल है जो पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें करना जरूरी होता है, जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन। ठीक है, और संचयी निधि से जो धन निकाले जाता है उन पर पहले राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के बाद में ही वो संसद में जाता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, धन विधेयक, संविधान संशोधन और जो संचित निधि से जो धन निकाला जाता है, ठीक है, उस पर पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराया जाता है, उसके बाद में वो संसद में पेश किया जाता है। और संसद में पेश करने के बाद में जो पारित हो जाता है, ठीक है, तो वो धन विधेयक और संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 123 आर्टिकल, अध्यादेश। दोस्तों, अध्यादेश क्या है सबसे पहले अपन ये समझेंगे, और आपको डायरेक्ट ये भी ध्यान रखना है कि अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत। अगर केंद्र की बात की जाए तो 123, जबकि राज्य की बात की जाए तो 213, आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, 213 और 123 ये राज्य के लिए है, ये केंद्र सरकार के लिए। अब देखिए, अध्यादेश क्या है? जब संसद की बैठक मान लीजिए नहीं चल रही है, ठीक है, और उस टाइम पे अगर वो कानून बनाना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अकेला कानून बना सकता है। मैंने क्या बताया था कानून कैसे बनता है? जैसे हमारे संसद में पेश होता है, ठीक है, और संसद के दोनों सदन में जब वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही वो बन जाता है। लेकिन संसद चल ही नहीं रही उस टाइम पे, तब राष्ट्रपति अकेला आर्टिकल 123 के तहत
अकेला कानून बना सकता है, उसके पास ये शक्तियाँ आ जाती है। तो आपको अध्यादेश ये ध्यान रखना है, जिसमें राष्ट्रपति अकेला बनाता है। उसके बाद में देखिए संसद को संबोधित करना। अब देखिए इसमें क्या है, संसद को बुलाना, ठीक है, उसका सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, ये किसका है, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति, मान लीजिए अगर संसद की जो सत्रावसान होता है ना, उसको बुलाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति, जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता उसकी लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। आपको यहाँ से कंफ्यूज कर दिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना, बुलाएगा तो राष्ट्रपति और अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अब उसके बाद में अपन चलते हैं वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति के पास क्या है। अब देखिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति होती है। मैंने पहले यहाँ पे बताया था, देखिए मैंने पीछे पीछे जाके देखिए, मैंने पीछे बताया था लोकसभा जो धन विधेयक होता है ना, उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कराया जाता है, उसके बाद में ही वो संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अब देखिए धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछ लिया जाता कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, क्या है, ठीक है। इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए जब राष्ट्रपति के सबसे पहले इसमें सिग्नेचर कराया जाता है, और सिग्नेचर कराते ही ये लोकसभा के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। सबसे पहले लोकसभा के अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद में फिर जाएगा ये राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा इसमें अपना विचार रखेगा, ठीक है। वो पारित भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने पारित कर दिया तब तो वो पारित हो जाएगा, अगर उसने पारित नहीं किया राज्यसभा ने तब भी वो 14 दिन के बाद में पारित हो जाएगा, ठीक है। स्वतः ही पारित हो जाएगा, ठीक है। इसमें राज्यसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती ज़्यादा, ठीक है। जब लोकसभा में पारित हो गया तो उसको राज्यसभा को पारित करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए आकस्मिक निधि और वित्त विधेयक का विवरण भी इसमें मिलता है, राष्ट्रपति को शक्तियाँ इसमें। देखिए जो हमारा वित्त विधेयक क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे वार्षिक वो वित्तीय विवरण होता है ना, वार्षिक, उसको राष्ट्रपति संसद में पेश कराने के लिए कहता है, ठीक है। उसका संसद में विवरण कराता है, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत, ये आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 112। और आकस्मिक निधि ये किस आर्टिकल में आएगा, 267। जबकि अगर आपको संचित निधि पूछा जाए तो 266 के अंदर आता है। संचित निधि 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि 267 में है, ये आपको दोनों ध्यान रखना। उसके बाद में चलिए अब देखिए न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास क्या होती है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है, इसमें समाधान की शक्ति है। जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर फांसी वगैरह भी दे दी जाए या मृत्युदंड दे दिया जाए, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत उसको समाधान यानी उसको माफ़ भी कर सकता है, और उसको जो कठोर कारावास दी जाती है उसको कम भी कर सकता है, आर्टिकल 72 के तहत, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र सरकार का मामला हो, ठीक है। दोनों में वो 72 का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद में देखिए 143। अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत लेता है, 143। हाँ, और मैंने आर्टिकल जो पढ़ाया था उसमें 2 पार्ट थे उसके भी, अगर आप उसको नहीं पढ़े तो उसको जाके पढ़िए। मैंने जो एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे मैंने उसको कवर किया हूँ वहाँ पे, ठीक है। मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये न्यायिक शक्तियाँ में आता है ये भी, ठीक है। ये भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। उसके बाद में देखिए सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति में क्या है, सैन्य शक्ति में होता है तीनों सेनाओं का जो हेड या प्रमुख होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में देखिए युद्ध और शांति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब देखिए उसके बाद में आपात शक्ति। तो आपात शक्ति में सबसे पहले अपन को 352 देखिए, 352 इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में वित्तीय आपात होता है, ठीक है। ये तीनों ही आपको डायरेक्ट पहले तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा, 3 बार, और कब लगा, 1962, 1971 और 1975 के अंदर। 1962 तो चीन से, जब चीन के और भारत के बीच में युद्ध हुआ था तब लगा था, और 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, तब हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल। और 1975 में ये आंतरिक विद्रोह पे हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और ये एक विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है, या एक राज्य में भी लगाया जा सकता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगाया जाता है। ये आपको ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 356 आर्टिकल का राष्ट्रपति प्रयोग कब करता है, कब करता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब करता है। उसके बाद में देखिए 360। अब 360 में 1 मिनट में इसको रबर से हटा रहा हूँ, देखिए आपको सही नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए
360 में क्या है, वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, 360 में क्या है, वित्तीय आपात, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए वीटो पावर। वीटो पावर में क्या है, वीटो पावर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत लगता है। वीटो पावर 111, एक एक 3 बार है ना, ये याद रखना है। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पॉकेट वीटो भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है, राष्ट्रपति तो उसे राष्ट्रपति अपने पास रख भी सकता है और उसे लौटा भी सकता है और उसे पारित भी कर सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा 3 ऑप्शन, है ना। अब देखिए हस्ताक्षर कर देता है तब तो पारित हो जाएगा, लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं करता है, जैसे उसके पास कोई बिल आता है वो अपने पास ही रख लेता है और अनिश्चित काल के लिए रख लेता है। ठीक है, वो ना तो संसद के वापस उसके पास लौटाता है और ना वो पारित करता है, वो अपने पास ही सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, ये भी वीटो पावर की शक्ति के तहत रखता है। अब देखिए पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है वो। जैसे मान लीजिए कोई बिल अगर संसद में पास होके आता है, वो वापस उसी के पास वापस लौटा देता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए पुनर्विचार के बाद में वो वापस लौट कर राष्ट्रपति के पास आएगा, तो राष्ट्रपति उसे पारित करना ही पड़ता है फिर। ठीक है, फिर क्या होता है, एक दोबारा अगर लौट कर आएगा तो उसको पारित करना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है वीटो पावर में। तो वीटो पावर अनुच्छेद किसके तहत, 111। और सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने। ये आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले वीटो पावर का शक्ति किसने किया, ज्ञानी जेल सिंह ने, और डाक विभाग पर किया था। दोस्तों हमारा पढ़ा हुआ कैसा लगा आपको, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, और हाँ अपने मित्रों को भी बताना। मैं संविधान के जितने भी पार्ट है मैं शुरू से पढ़ाया हूँ। ठीक है, जब से हमारी संविधान सभा बनी है, और मैं अंत तक इसको पढ़ाऊंगा। लगभग अपना इसमें 40 चैप्टर होंगी। ठीक है, और दोस्तों आप इसके टेस्ट भी लगा के देखना, तब आपको और भी अच्छा याद रहेगा। ठीक है, जो आपको उसमें रिवीजन भी होगा और आपको पढ़ा हुआ भी पता चलेगा कि अपना कितना पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ हमारा वीडियो अपलोड होता है, और बेल आइकन दबा लीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू दोस्तों सो मच।